देखो, आपकी बुक में एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो क्या है वो मैं आपको स्पीड में समझा देता हूँ। मोहनजोदड़ो इंडिया का एक पुराना शहर है। आज से 5 से 7 हजार साल पहले इस शहर को बसाया गया था। तो यहाँ से आपका क्लियर होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो एक शहर था। बुक पढ़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो एक शहर है। मैंने क्या किया, अब मैं इंटरनेट पे गया। इंटरनेट पे जाने के बाद मैंने मोहनजोदड़ो को सर्च मारा। यहाँ पे मैं इमेज सेक्शन में गया, मैंने बहुत सारी मोहनजोदड़ो की इमेजेस को देखा। इमेजेस को देखने से मेरे को एक चीज ये क्लियर हो गया कि मोहनजोदड़ो आज के डेट में पूरी तरीके से खराब हो गया है। बट ये जो इमेजेस मैं देख रहा था, इससे मुझे अभी भी इस शहर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मोहनजोदड़ो के मैप को सर्च मारा। जब मैं मैप को सर्च मार रहा था तो मुझे एक पूरा इस शहर का मैप मिला। जब इस शहर का मैप मिला, मैंने फटाक से इसका प्रिंट निकाला और इसको मैं समझने लगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने इस मैप को प्रिंट निकाला था। अगर आपको मोहनजोदड़ो को समझना है तो इस पिक्चर को पूरा समझ लोगे तो आपको मोहनजोदड़ो समझ में आ जाएगा। आपको इस शहर को समझना है तो यहाँ से इस शहर को समझना शुरू करना होगा और मोहनजोदड़ो का जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा है वो इस पेपर से मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इस शहर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो जब इस शहर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो इस शहर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट था अपर पार्ट और एक पार्ट था इस शहर का लोअर पार्ट। अभी देखो, आपको पता चल गया कि 2 पार्ट में डिवाइड था। तो ये है आपका अपर पार्ट और ये है आपके टाउन का लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट में कौन रहता होगा, तो आप अगर हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो पहले जमाने में अमीर लोग होंगे, वो अपर पार्ट में रहते होंगे। तो पहले जमाने में अमीर कौन होते थे? किंग्स। अब आपको इतना तो पता है कि राजाओं के राज्य में दरबारी होते थे। तो उन दरबारियों को हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। तो अपर पार्ट के अंदर किंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते थे। अब ये आ गया आपका लोअर पार्ट। तो अब आपको इतना भी दिमाग आ गया होगा कि लोअर पार्ट के अंदर तो प्रजा रहती होगी। तो आपने सही गैस किया है कि लोअर पार्ट के अंदर प्रजा रहती थी, जिनको हम बोलेंगे कॉमन पीपल। क्या बोलेंगे? कॉमन पीपल। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट के अंदर किंग्स और उनके दरबारी रहते थे और लोअर पार्ट्स के अंदर प्रजा, जिनको हम बोलेंगे कॉमन पीपल। अपर पार्ट्स के लोग अमीर थे। तो अमीरों का घर जो था वो 2 मंजिल का था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे 2 स्टोरी। क्या बोलेंगे? 2 स्टोरी। जो भी आप बोलो, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से भी नहीं होता है। आप ऐसा करना तो गूगल पे कर लेना। तो अपर पार्ट का जो घर था वो 2 मंजिल का बनता था और जो लोअर पार्ट का घर था वो 1 मंजिल का बनता था। तो यहां से आपको एक और चीज क्लियर हो गई कि अपर पार्ट के घर जो थे वो 2 मंजिल के थे, लोअर पार्ट के जो घर थे वो 1 मंजिल के थे। अब भाई ये लोग अमीर थे तो इनके घरों के अंदर 5 से 7 रूम होते थे। कितने रूम होते थे? 5 से 7 रूम। और लोअर पार्ट्स के अंदर 2 से 3 रूम होते थे। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अपर पार्ट वाले घरों के अंदर 5 से 7 रूम होते थे और लोअर पार्ट वाले घरों के अंदर 2 से 3 रूम होते थे। अब चाहे अपर पार्ट हो चाहे लोअर पार्ट हो, इनके अंदर कुछ कॉमन चीजें थी, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो अपर पार्ट का घर हो या लोअर पार्ट का घर हो, इनके घरों में डोर्स थे, विंडोज थे और किचन देखने को मिला इनके घरों में। इनके घरों में स्टोर रूम देखने को मिला। इनके घरों में बाथरूम देखने को मिला। अब आप मुझे बोलोगे कि भैया कौन सी बड़ी बात है कि इनके घरों में ये सब देखने को मिला। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो टाउन है ना, ये आज से 5 से 7 हजार साल पहले बनाया गया था। वो लोगों ने अपने घरों में डोर, विंडो, किचन, स्टोर रूम, बाथरूम बनाया था। उन्हीं से आज हम कॉपी करके अपने घरों में डोर, विंडो, किचन, स्टोर रूम जैसी चीजों को बनाते हैं। समझ में आया क्यों मैंने आपको बताया? ये लोगों ने ही अपने घरों में पहले डोर लगाया, विंडो लगाया, किचन बनाया, स्टोर रूम बनाया, बाथरूम बनाया। इन्हीं से कॉपी करके आज हम अपने घरों में डोर, विंडो, किचन ये सब बनाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया।
ठीक है। अब एक और चीज है जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। आपको एक टॉपिक समझाने के लिए मैंने एक देसी जुगाड़ किया है, उसको आप समझना। सपोज अभी ये जो प्लेन एरिया है इसको आप समझो मोहनजोदड़ो का रोड है और यहाँ पे आप अपना घर बना रहे थे। तो घर बनाने के लिए आपने अपने घर में सबसे पहले रोड से इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर आपने अपने घर का काम चालू किया। अब आप देख रहे हैं आपका ये रोड है, उस रोड से ये ऊंचाई, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लिंथ। क्या बोलते हैं? प्लिंथ। आप इमेज में देख सकते हो कि इस तरीके से जब घर बनाया जाता है तो प्लिंथ का स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि जो घर है ना वो फ्लड से, किससे? फ्लड से, या फिर ज्यादा हैवी रेन हो जाए ना तो उसके पानी से आपका घर बच सके। अब यहाँ पे रोड है, ज्यादा पानी इस रोड के ऊपर भर जाए तो भी देखिए रोड से कितने ऊपर आपका घर है। तो मोहनजोदड़ो का घर भी इसी तरीके से हाई प्लिंथ्स के ऊपर बनाया जा रहा था और ये हाई प्लिंथ्स उनके घरों को बाढ़ और हैवी रेन के पानी से बचा रहा था। अभी हम मोहनजोदड़ो के रोड के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो आप यहाँ पे पूरे टाउन को देख सकते हो। तो इस टाउन के अंदर आप देखना कि ये एक एरिया दिख रहा है, ये सीधा मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, ये एक एरिया दिख रहा है, मैं सीधा यहाँ से ले जा रहा हूँ। तो ये मोहनजोदड़ो के मेन रोड्स हैं। क्या है ये? मोहनजोदड़ो के मेन रोड्स। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। सपोज मैं बना देता हूँ पूरे टाउन को, मैंने पूरे टाउन को बिल्ड कर दिया। रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये टाउन को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये टाउन का ईस्ट पार्ट है, ये टाउन का वेस्ट पार्ट है और ये टाउन का नॉर्थ पार्ट है, ये टाउन का साउथ पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके का आपका टाउन है ना, देख लो। एकदम सिमिलर ड्राइंग पे मत जाना, समझने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि ये टाउन का ईस्ट पार्ट है, ये टाउन का वेस्ट पार्ट है, ये टाउन का नॉर्थ पार्ट है और ये टाउन का साउथ पार्ट है। अब क्या करता हूँ, मैं टाउन को ईस्ट से वेस्ट तक जोड़ देता हूँ। टाउन को मैं ईस्ट से वेस्ट तक जोड़ देता हूँ, फिर मैं टाउन को नॉर्थ से साउथ तक जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से मोहनजोदड़ो के अंदर मेन रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था जिससे पूरा टाउन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि इन्होंने पूरे टाउन को ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ एक मेन रोड बना के कनेक्ट कर दिया गया। अब ये जो मेन रोड थी इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 9.75 मीटर। अब आप बोलोगे कि भैया 9.75 मीटर की चौड़ाई थी, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आज से 5000 साल पहले ये रोडों को बनाया गया था। उस समय ना हमारे जितने बड़े बड़े व्हीकल्स नहीं होते थे कि इतने बड़े बड़े ट्रक्स, कार, बाइक सब लेके आप एक ही रोड से निकलो। उस समय ज्यादातर लोग पैदल चलते थे या फिर अमीर लोग होंगे तो घोड़ा गाड़ी पे चलते होंगे या फिर घोड़े पे चलते होंगे। तो उन सब चीजों के लिए ये जो चौड़ाई है ना 9.75 मीटर बहुत ज्यादा होती थी। समझ गए आप कि ये जो 9.75 मीटर की चौड़ाई है ये उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। अब आपको एक और सवाल आना चाहिए कि भैया ये तो मेन रोड हो गया, अभी जो गली वाले लोग हैं उनको निकलना होगा। तो मोहनजोदड़ो के अंदर हर गली से एक एक रोड निकाला गया जो आके मिलता था आपके मेन रोड को। तो इस तरीके से स्मॉल रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि वो आके बड़े रोड में मिल जाए और लोगों को पूरे टाउन की कनेक्टिविटी मिल सके। ठीक है, अब एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। तो जब रिसर्च करने वाले यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे तो उनको ना रोड के आसपास ऐसे छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। अब आप बोलोगे कि ये गड्ढे क्या काम के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये गड्ढे किसके गड्ढे हैं, तो रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि ये गड्ढे जो हैं वो ये बताते हैं कि इस टाउन के अंदर रोड के आसपास स्ट्रीट लैम्प की फैसिलिटी भी थी। किसकी फैसिलिटी थी? स्ट्रीट लैम्प की। अब आप सोच सकते हो आज से 5000 साल पहले रोड बनाया गया, उस रोड के ऊपर स्ट्रीट लैम्प लगाई गई थी। ये कितने एडवांस लोग थे। आज हम इन्हीं से फॉलो कर रहे हैं अपने रोड के आसपास स्ट्रीट लैम्प को लगाना। तो इस तरीके से मोहनजोदड़ो का रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था। मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रफ ड्राइंग बना के रखी हुई है। ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक को आप समझो कि ये घर है, मोहनजोदड़ो के ये घर है। अब ये घर है, इसके नीचे मैं एक गड्ढा बना देता हूँ, इसके नीचे मैं एक गड्ढा बना देता हूँ, इस घर के नीचे भी एक गड्ढा बना देता हूँ,
इस घर के नीचे भी एक गड्ढा बना देता हूं। ये गड्ढों के अंदर इन घर का वेस्ट स्टोर होगा। समझ में आया? ये जो मैंने गड्ढा बनाया ये कोई आम गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा है लोगों के घरों का वेस्ट स्टोर करने के लिए। इन गड्ढों को बोला जाता है सेस पिट। क्या बोला जाता है? सेस पिट। सेस पिट का मतलब होता है कि ऐसा गड्ढा जिस गड्ढे के अंदर आपकी गंदगी स्टोर हो। तो हर घर के नीचे एक सेस पिट बनाया गया था ताकि टाउन के अंदर गंदगी ना फैल सके। इतनी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम उनकी थी। अब ये गड्ढा है, इस गड्ढे को इससे कनेक्ट कर दो, इस गड्ढे को इससे कनेक्ट कर दो, इस गड्ढे को इससे कनेक्ट कर दो, और ये टाउन के बाहर आपका जो भी वेस्ट था उसको आप निकाल दो। ठीक है, इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम वहां पे बनाया गया था। एक घर था, घरों के नीचे एक गड्ढा किया गया जिस गड्ढे को हम बोलते हैं सेस पिट। इस सेस पिट के अंदर हर घर का कचरा स्टोर होता था। हर घर के लिए अपना एक एक अलग अलग सेस पिट था और ये कचरा अपने आप टाउन के बाहर निकल जाता था। तो कितना वो लोग अपने हेल्थ और हाइजीन के ऊपर ध्यान देते होंगे, इन गड्ढों से, इन ड्रेनेज सिस्टम से हम पता लगा सकते हैं। अब दो ही टॉपिक बचा है, पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ। इसको समझते हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं पब्लिक बिल्डिंग। सपोज आज के टाइम पे आपकी एक सोसाइटी बनी है, तो वो सोसाइटी के अंदर गार्डन होता है। तो वो गार्डन का कब यूज करते हो आप? किसी के घर में शादी होगी तो वो कहाँ करवाएगा? गार्डन में। अगर आपको गणपति रखना हो या कोई भी ऐसा सोशल एक्टिविटी वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो तो आप क्या प्रेफर करते हो अभी आपकी सोसाइटी में? गार्डन। इसी तरीके से पुराने जमाने में कोई फेस्टिवल हो या फिर किसी के घर में कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, शादी हो, तो ये सब के टाइम पे लोग इकट्ठा होते थे इन पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो जाता है कि ये जो पब्लिक बिल्डिंग है, पुराने जमाने में आपको पता है कि युद्ध हो जाते थे, तो जब युद्ध वगैरह होते थे तो सोल्जर भी इन्हीं पब्लिक बिल्डिंग में आके रुकते थे। ठीक है, और आपको पता है कि पुराने जमाने में खेती बहुत ज़्यादा होती थी, तो जो खेती करने के बाद अनाज जो होता था उनको भी इन पब्लिक बिल्डिंग के अंदर स्टोर किया जाता था। तो इस तरीके से मोहनजोदड़ो के अंदर पब्लिक बिल्डिंग का यूज कर रहे थे वो लोग। अब यहाँ पे मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ वो है पब्लिक बाथ के बारे में। पब्लिक बिल्डिंग में जब लोग रहने आते होंगे तो वो लोग नहाते होंगे इन पब्लिक बाथ के अंदर। अब यहाँ पे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पढ़ के तो मैं भी शॉक हो गया था कि उस समय आज से 5000 साल पहले ये जो पब्लिक बाथ बनाया गया था इसके अंदर ठंडे और गर्म पानी दोनों की फैसिलिटी दी गई थी। हाँ, तो ये जो पब्लिक बात है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसको पढ़ रहा था ना तो मैं भी एकदम चौंक गया। जब लोग पब्लिक बिल्डिंग के अंदर रहते होंगे तो ये नहाते कहाँ पे होंगे? पब्लिक बाथ के अंदर। ये पब्लिक के लिए जो बाथिंग का एरिया बनाया गया था इसी में नहाते होंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? आज से 5 से 7,000 साल पहले ये बाथ के अंदर ठंडे और गर्म पानी दोनों की व्यवस्था थी। सोचो आप, आज से 5000 साल पहले इन्होंने किस तरीके के पब्लिक बाथ को बनाया था कि ठंडा और गर्म पानी दोनों मिलता था इसके अंदर। साथ साथ में चेंजिंग रूम भी थे कि लोग यहाँ पे ठंडे और गर्म पानी से नहा ले, उसके बाद जाके खुद अकेले में कपड़ा चेंज कर ले। तो चेंजिंग रूम की भी फैसिलिटी थी इन पब्लिक बाथ के अंदर। इस तरीके से पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ का स्ट्रक्चर किया गया था मोहनजोदड़ो के अंदर।